के टुकड़ा खोरों की तरफ भोंक रही। हक है जी। लेकिन दोनों के पर्दे पर दो तस्वीरें। कुफ्र के पर्दे पर जुल्म जी, इस्लाम के पर्दे पर सब्र है। कुफ्र के पर्दे पर जबर है, इस्लाम के पर्दे पर मरूबत है। 1947 में जब जर्मनी से हिटलर ने इन यहूदियों को मार मार के भगाया, हम अपने उलमा से कहेंगे गौर से सुनिए, मैदान में उतरना पड़ेगा। ये मत समझ लीजिए कि यह मसला सिर्फ फलस्तीन तक रहेगा। बलियाबी तो बबागे दौल कहेगा भारत हो या फलस्तीन। भारत में भी जमीन का मसला नहीं था, मुस्तफा के दीन का मसला था। जो जमीन का मसला लेकर आया था वो बाबर ज़हीनुद्दीन था, और जो मुस्तफा के दीन का मसला लेकर आया था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन। अब तो बीच से एक नारा लगा जवाब दो चारों तरफ से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। लेकिन आपने देखा है उसी मक्का में, दोहा में, जद्दा में, मदीना में लाल दुपट्टा ओढ़कर एक मौलवी जी जी हिंदुस्तान से जाने वाले सुन्नियों को इस्लाम समझाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है? जी जी। बलियाबी कहता हो सऊदिया का ज़कात खोर, वाह वाह। मक्के से इस्लाम चला जरूर है, लेकिन सबसे अच्छा जो समझा गया है वो भारत है। कुरान उतरे मक्के में, आयतें उतरे मदीने में, लेकिन पढ़ने का हक अदा करे मिस्र। और कुरान उतरे मक्का और मदीना में, लेकिन समझने का हक अदा करे बरेली का इमाम अहमद। तो बलियाबी कहता अगर जमीन बेचे नहीं हो और अमेरिका के गल्लों के सामने सिलेंडर नहीं हो तो भारत के सुन्नियों को जद्दा पहुंचने के बाद इस्लाम समझाने वाला अगर तेरी माँ का दूध दोगला नहीं है तो सलमान से क्यों नहीं पूछ सका अब तक कि फलस्तीन की बेटियां अपने 3 माह के बच्चों की जनाजे लेकर सड़कों पर दौड़ लेंगे। बता तेरा जमीन कब जागेगा। लेकिन बलियाबी कहता भारत के उन दलों को भी हमें फलस्तीन जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इजराइल बचाना है तो जाओ, तुम्हें अगर इजराइल बचाना है तो जाओ, फलस्तीन बचाने के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है। तवज्जो चाहूंगा की तवज्जो मनोवर सफी, हमें जाने की जरूरत नहीं है। 22,000 और 72 को मिला लो। 22,000 और 72 को मिला लो, जवाब मिल जाएगा। हमें जाने की जरूरत नहीं, 72 वालों के गुलाम तुझे निपटाने के लिए काफी होंगे।
यालमी नक्शे पर कुफ्र और इस्लाम लिखा, लेकिन गैरों के बाजुओं में कुव्वत नहीं थी जो मेरे बेटों की उंगली थाम सके। ये मौका मुसलमान तुमने दिया, तुमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम अपने उलमा को लेकर सड़कों पर रात दिन खून जला रहे हैं। कभी कभी हफ्ता बीत जाता है बलियाबी शायद 3 घंटा सो सके। मुझे भी एहसास होता है, मैं भी एमपी था, मैं भी 6 साल में एमएलसी था, मैं भी बिहार की आधी गवर्नमेंट का चेयरमैन था। क्या बात है, सच है। लेकिन अंदर का एहसास बेचैन रखता है। क्या कहना, अगर आज तुम चैन से सोओगे तो तेरी कौम के बच्चे सुकून से कभी सड़कों पर चल नहीं सकेंगे। जी बेशक। माफ करना, यह कड़वा सच है। सच बात बोले बलियाबी तो इस पर रोज थप्पे लगाते रहो। मेरी सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं है। बेशक। कोई मेरे नबी की इज्जत से खेल जाए, कोई मेरे रसूल की इज्जत में पत्थर मार दे, और हमारे बच्चे अगर सड़क पर निकलकर कहे कि तुमने गलत किया, क्या हुआ? ये तो कह रहे थे, तो हमारे बच्चों को मौत की मुंह में डाल दिया जाता। जी। उर्दू सरकारी जबान थी। क्या बात कर दिए। उसको शोर समेत उखाड़ के दफन कर दिया। जी। दिन के उजाले में मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो जाए। जी। बाबू मैं तकरीर भूल जाऊंगा, प्लीज। उनको क्या दिक्कत है भाई? हमारे बच्चों के दीन के उजाले में मॉब लिंचिंग है। कुत्ता बिल्ली के मरने के बाद भाषण देने सब आ जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों के मौत के बाद मुआवजा तो दूर की बात नहीं, कोई अफसोस भी नहीं चलता। जी। आखिर कब तक? तय कर लो कब तक? पचहत्तर और 75 का बड़ा सटीक चक्का चल रहा है। 75 साल हुए फलस्तीन को पीटते थे। मुसलमान अगर ईमान जिंदा है तो किसी हुक्मरान पर अब भरोसा मत कर, और अपने दिमाग से निकाल दे कि कोई दुनिया का मुल्क किसी की मदद करेगा। न कल किसी मुल्क ने ईमान वालों की मदद की है, न आगे कोई मुल्क करेगा। लेकिन ईमान अगर पुख्ता रहा है तो कल भी अबाबील ने मदद किया है, मुस्तकबिल में भी मदद आएगी। वाह वाह वाह, क्या कहना है, वाह वाह वाह। इसलिए इन्हीं चंद मौजूदात को समेट कर आपके बीच कुछ कहते हो। अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बलियाबी साहब खड़ा हुए हैं तो जन्नत जाने का शॉर्टकट रास्ता बता देंगे। मौलाना हबीब साहब, मैं तो उन जाली मौलवियों को ढूंढ रहा हूं टारच लेके। जी। खोपड़ी ठिकाने लगा दूंगा इन लोगों को। हमारे बच्चों को नबी का आशिक रहने दो, अंधभक्त मत बनो।
बहुत उम्दा बात, बहुत उम्दा। जिसकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो खटाखट खड़ा होके बेच बोल सही है कि गलत? अरे बोलो सही है कि गलत? शर्म नहीं आ रही है तो जोर से बोलो सही है कि गलत? लेकिन जिस माँ के कदम के नीचे है, बता उसके साथ तेरा कौन सा सलूक है? जो बाप जन्नत का दरवाजा है, उसके साथ तेरा कौन सा व्यवहार है? हद तो तब हो गई मनोवर बाबू कि मार्केट के खरीदे हुए खुदाओं के मानने वालों ने शायद समझ में नहीं है। मार्केट के खरीदे हुए सच ये है कि बिकता वही है जो बनता है। वाह वाह, हक है। भैया बाद में मोबाइल चला लेना बाबू। इस मोबाइल के डब्बे में ही मेरी नस्लों की कब्र बनेगी जो दिन दिख रहा है। जी इसलिए कि हमारे बच्चे तो कोरे कागज से बर्बाद हमने किया है। और हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के गुजारिश करके कहेंगे, याद रख लीजिए, वरना कल कहिएगा कहाँ गया, खोजो उसको। बता दे कोई माई कलाल मेरी कौम का वो कौन सा बच्चा है जो अपने आलिमों के कहे से अलग चलता है? मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब भी था, गया था चेन्नई, पूरी टीम पीछे थी और मुझे भी तलाश थी कि आखिर सुनामी उठा वहां से जहां एक सहाबी रसूल की मजार मुकद्दस है, तो शहर का नक्शा बदल गया। चलो देखें जरा मुस्तफा के कलंदर की तुर्बत का आलम। क्या कहना? जब पहुंचा हूं हजरत सैयदना अय्यूब अंसारी, तमीम अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुकद्दस के करीब, तो समंदर का टकराता हुआ साहिल का पानी कदम चूम चूम करके वापस हो रहा है। सुभान अल्लाह, बोलो, डरते क्यों? बोलो। सुभान अल्लाह। पलटने के बाद एक आईएएस थे हैदराबाद कैडर के। मैंने कहा मुझको वो जगह दिखाओ, मैंने जो पढ़ा है वो ये कि भारत में वो दौर था जब कश्ती और चप्पू चला करके मदीने से मुसाफिर आते थे। जी उनमें वो आंखें भी थी जिन आंखों ने मेरे आका का चेहरा देखा। अल्लाह अल्लाह। वो आंखें भी थी जिन आंखों ने मेरे आका के चेहरे नूर की जियारत की। जो सहाबी के मंजिल पर फाइज थे उनके मज़ारात भी हैं। जमजम साहब उसने तुरंत निकाला पुराना मैप, करीब 3000 साल पुराना, और मैप निकालने के बाद कलम से उंगली रख रख कर बताया जा रहा, मिस्टर बलियाबी यहाँ 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 ये समंदर के साहिल से लगे हुए जितने छोटे छोटे टीले दिखते हैं वो किसी हुक्मरानों के मकबरों के नहीं है, मुस्तफा के गुलामों के। काश ये गुस्ताखी कहीं और की। वाह वाह वाह, अल्लाह वाह 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 वाह, तेज बेदार है भाई। वाह वाह, अरे बाबा जब आगे बढ़े तो मैंने कहा कि अब चलो हो गया। दिलबर साहब रात को 2:45 बजे पहुंचा हूं तो आईएएस कह रहा, साहब पहली मर्तबा मुझे कोई मिला है। अब तक की लाइफ में 26 साल के सर्विस कैरियर में अब पहली मर्तबा कोई मिला है। मैं चीफ सेक्रेटरी हूं स्टेट का, जो न खुद सोता है न हमको सोने देता है।
उस वक्त मैंने एक ही जुमला कहा था, दर्द उसी को होता है जिसका लूटा जाता है। जी आज हमारे बच्चों के लिए पुलिस में कोई वैकेंसी नहीं है। हम तो सिर्फ वोट देकर सत्ता बदलने के लिए हैं। जी लेकिन इदारे शरिया ने जब कमर कस लिया है 1 साल पहले से, क्या और जब चल पड़ी है तहरीक बेदारी का तूफान, तो देखेंगे कि हुक्मरान इसे रोक सकता है या कोई धन्ना सेठ इसे रोक सकता है। इसलिए जब अपने बच्चों को गैरों के बैसाखी पे नहीं खड़ा होने देंगे, इन्हीं के कमजोर पैरों में तेल मालिश करके इनके अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इदारे शरिया तहरीके बेदारी, इदारे शरिया तहरीके बेदारी, हुजूर गाज़िए मिल्लत, सुभान अल्लाह। लड़ाई चलेगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। और रामगढ़ जिले में 17 दिसंबर, कितना दिसंबर? जोर से बोलो, कितना दिसंबर? चारों तरफ से आवाज दो, कितना दिसंबर? सुबह 9 बजे। कै बजे? कै बजे? इस इलाके से जितने सदर, सिगरेटी, मस्जिद के मुतवल्ली इमाम आए हैं, सब अपने अपने गांव में टीम बना लो। अब तक पार्टियों का झंडा लेकर मुसलमान गुलाम की तरह गया है। रामगढ़ में 17 दिसंबर को मुसलमान नबी की इज्जत का झंडा लेकर बादशाह की तरह गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो कहता हूं मुसलमान, आज भी तेरे बदन में इतना करंट है ना, इतना करंट है कि कुफ्र बगल में बैठने से पहले 100 बार सोचता है। और बलियावी की ये बात बहुत कड़वी लगती है तो लगा करे। मैंने तो डंके की चोट पर दिल्ली के बाबू को भी कह दिया और झारखंड के बबुआ को भी कह दिया कि मौत से उसे डराना जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। अरे जोर से बोल दो, बोल दो, बोल। मौत से उन्हें डराना जिसे कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। हमें कुत्ता बिल्ली नहीं बनना है। हम जब तक सांस ले रहे हैं तब तक मदीने वाले के गुलाम हैं, मरने के बाद उठेंगे तब भी मदीने वाले का गुलाम है। हाय हाय हाय, ये नारा खड़ा होकर लगा, खड़ा होकर लगा, इधर घूम के चारों तरफ से हाथ उठे। आप भोग लगाओ। सुभान अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। ईमान वालों, अपने इरादे को ठोस करो। उलमा इकराम की तवज्जो, हमतन गोश, जब तक मौत से डरोगे जिंदगी तुझसे भागेगी, और जब मौत को बुलाते रहोगे तो जिंदगी तेरे करीब सटके रहेगी। तवज्जो चाहो, तवज्जो। इतना बड़ा मजमा है, ईमान से बोलो, इस मजमे से कोई नतीजा न निकले तो ये मेहनत बेकार जाएगी कि कोई रिजल्ट निकलेगा।
इंशाअल्लाह निकले। निकलेगा। अरे बोलो निकलेगा कि नहीं? अगर हर जलसे से एक एक पॉइंट पर काम होते गया हो। बहुत अच्छा पैगाम हजरत जी हजरत जी। एक जलसा एक पॉइंट जी एक जलसा एक काम जी वाह जी और हर जलसा कराने वाला अपने गांव का सिर्फ एक काम ले लिया होता वाह। तो शायद गरीबी में मुसलमानों के पास दूसरा कोई काम बचा नहीं होता। अल्लाह अकबर। हम अपने उलमा से विनती करके कहें, अल्लाह अल्लाह। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है। अब मुलाजिम समझकर काम करने का वक्त नहीं है। अब मेरी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की जरूरत देखकर काम करना। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और मैं तुझसे पूछता हूं, मेरी कौम का जवाब बता। आज की तारीख में एक घर में कम से कम कितना मोबाइल है? अगर एक घर में 8 आदमी है तो मोबाइल कितना है? जी घर 8 आदमी 8 तो मोबाइल 10-12 है ना? मेरी माँ बहन बेटी आई हो तो सुन के जाओ, नहीं कुछ करने के लिए आज ठान के लिए। एक घर में अगर 8 आदमी तो मोबाइल 10, यही है ना? अरे बोलो ना, शर्म आती है कि नहीं? अच्छा वाह 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 वाह। आज से 38 साल पहले जब इस इलाके में आया हूं ना, जमजम साहब जब मेन रोड से 4 लाइन से नीचे उतरा हूं तो तुरंत आईक्यू खुला है। आज के हमारी कौम के 35 साल 40 साल 42 साल 45 साल के जवानों को क्या पता रे? इसी इलाके में बाप दादा ने नमक भात जी वो भी 3 टाइम में 2 टाइम जी मड़वा की रोटी वो भी 3 टाइम में। इसी रामगढ़ से पूरा मरहूम शब्बीर भाई जिंदा थे उसमें। जी जी मेरी रेखे निकल गई। मुझको मोटरसाइकिल से कोई नौजवान लेके गया। सुबह जब मैं चलने लगा तो एक बूढ़ी माँ कह रही है, बेटा मौलाना माड़ भात खा लो। अल्लाह अल्लाह। आज भी बलियाबी अपने को रोक नहीं पाता, आंखें छलकती। सोच मेरे बाप दादा ने कितनी अपने आप पर अजियत ढाया है। बनता बाप खाकर जी लिया, मार बाप खाकर जिंदगी गुजार लिया। फटी लुंगियों में गांठ बांध कर अपनी जरूरत पूरी कर ली। जी अल्लाह हजरत जी। लेकिन तेरे लिए अपनी जमीन को बचा के रखा, बेचा नहीं। जमीन को बचा के रखा मौलाना, बेचा नहीं। आज उसी जमीन के पैसे लेकर तुम कोठी बना रहे हो, उसी जमीन के पैसे से तेरे बेटे आवारगी कर रहे हैं। और इसी आबादी में गरीब बेटी का बाप अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए जमीन बेच करके बेटी का निकाह करके रुखसत कर रहा। मैं आपसे पूछता हूं,
रोज आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, कौन है जो तेरे लिए खड़ा होगा रे? क्या बात जी और कोई क्यों होगा? जिस मुल्क में कातिलों को जमानत मिलने पर माला पहनाया जाता है, हक है, हक है। जिस मुल्क में बलात्कारियों को 22 बरी किया जाता हो, जी, जिस मुल्क में बगैर किसी सबूत के मुसलमानों के बच्चों को आतंकवादी और दहशतगर्द कहने का पेशा बन गया हो, उस मुल्क में अपनी औलादों के मुस्तकबिल की जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। तो बोलो, लड़ाई छेड़ी जाएगी तो साथ दोगे कि छोड़ के भाग जाओगे? देंगे, मरद की तरफ बोलो तो भरोसा होगा। देंगे। लड़ाई छेड़ेंगे तो साथ दोगे कि भाग जाओगे? जोर से बोलकर बताओ। लड़ाई छेड़ तो बलिया भी तो साथ दोगे कि भागोगे? जेल जाना पड़े तो चलोगे कि भागोगे? अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए जेल चलोगे कि भागोगे? दिल्ली वालों तुम भी सुनो, बिहार वाले तुम भी सुनो, झारखंड वाले तुम भी सुनो। दो टुक मिशन है कि ये कानून बना दो, मेरे नबी की इज्जत के साथ साथ किसी और धर्म के उस महान भाव जो उसके मजहब में बहुत एहतराम वाला हो, अगर उसके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करे, लिखे, बयान दे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा का कानून बने। जी बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जी होना चाहिए। जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब मैं उलमा इकराम से गुजारिश करूंगा कि आप अपने अपने दिमाग से गरीबी निकाल के जूते से मसल दीजिए। नबी का वारिस कभी गरीब नहीं हो सकता। बादशाहों के खजाने में अशरफिया तो हो सकती है, मुस्तफा की हदीस नहीं हो सकती। आपसे बड़ा मालदार कौन है? बेशक, बेशक, बेशक। अरे इस टोपी और इमामे का रोग इतना हावी है ना कि बेशी नहीं, अगर 10,000 टोपी, अमामा और जुब्बा वाला निकल जाए तो बाजार के खरीदे हुए खुदाओं के बंदे बड़ी तेजी से शहर छोड़ दें। बहुत खूब, बहुत खूब। जमजम साहब इसलिए कि जो खरीद के लाया है वो भी जान रहा है कि ये बना किसका है। वो भी जान रहा है कि ये बना किसका है, और ये बनते वक्त भी जान रहा था कि बन तो रहा हूं, बिकूंगा बहुत जल्दी। और बिक कर जब चला तो भी जान रहा है कि टिकूंगा बहुत देर तक नहीं, 3 से 4 ही दिन का मैं जा रहा हूं सम्मान से, वापस किया जाऊंगा अपमान से। नहीं समझ रहे? वाह वाह वाह। तो फिर इतना खौफ का? तो अब इतने बड़े मजमे में ज्यादा वक्त न लेकर के, ये जितना बिल्ला वाली पार्टी है सब भाग गई। इन सबों को दिलबर ने जरूर बता दिया होगा कि जब वो खड़ा हो तो तुम लोग निकल लेना पतली गली से। मैंने बुलाया है सबको। है यहाँ? हाँ मैंने बुलाया है। सवाल। अच्छा, ये फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस कराने वाले कितने बिल्ले वाले मजमे में और स्टेज पर है? जरा खड़ा हो जाओ। माशाल्लाह, देखिए। खड़ा हो जाओ। हाँ 2 टूक हम भी कर ले। बस बिल्ला वाले खड़े हो जाओ। खड़े हो जाइए, आप आगे आप लोग खड़े हो जाइए। माशाल्लाह है, सुभान अल्लाह, जिम्मेदार लोग हैं।
इधर भी है, इधर में इधर पीछे आप भी हो तो आपका लाइसेंस नहीं तो मौलाना एक तो मेरी तरफ से एक बात बताइए कि सिर्फ जलसा ही होगा या कोई काम भी होगा? शाम भी होगा इंशाल्लाह। क्या काम है? खाली चादर चढ़ेगी लंगर बटेगा या हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगी कैसे? तनवीर भाई इधर यही तनवीर बाबू कैसे पढ़ेंगे? 23 साल हो गया हरामखोरों ने एक स्कूल मुसलमान की बच्चियों के लिए नहीं बनाया। 23 साल बीत गया, कोई एक मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। क्या कहना है? जहां हमारे बेटियां और हमारे बच्चे मेडिकल कंप्लीट कर सके। जी जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की, उन दलालों के नाम पर यूनिवर्सिटी बन गई। सही बात हो। लेकिन जी सर सदुल कादरी ने गांव के गरीबों को पढ़ा दिया। आज उसके नाम पर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी न बन सकी। कैसे न लड़े हम? सही है, बिल्कुल सही। इसलिए गांव के जितने लोग हैं तशरीफ रखिए। ये किस प्रखंड में आता है? मांडू प्रखंड का एक एक चूल्हा गिन लीजिए। एक एक चूल्हा, एक एक चूल्हा। और जहां खाली जमीन देखिए, आसानी से मिले ली जाए, सेफ जोन, सेफ इलाका, जहां हमारे बच्चे भी आसानी से पढ़ सकें और बेखौफ और भय मुक्त होकर मेरी बेटियां भी आसानी से पढ़ें। वाह 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 वाह। हम मदरसा बनाने का मसला नहीं है, क्या फिक्र है? अब मदरसे बचाने का मसला है। अब मस्जिदें बनाने के लिए भीख नहीं मांगना है, मस्जिदों का मीनारा बचाने के लिए अफसर बनाने की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए हुजूर रईसुल कलम, हुजूर गाज़िए मिल्लत, इदारे शरिया तहरीके बेदारी मानिए तहरीके बेदारी जिंदाबाद, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद। वाह वाह हम वाह। आपसे आपकी औलादों के लिए एक छोटी सी चीज मांगू, पैसा नहीं, दे दोगे? बोलो ना, दोगे? पैसा नहीं मांग रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सिर्फ एक चीज दे दो, अपने अपने बेटों का निकाह सस्ता कर दो। क्या कहना है? क्या कहना है? जवाब दीजिए या रसूल अल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद। वाह वाह। सुभान अल्लाह। सिर्फ निकाह सस्ता कर दो। पैगाम है हुजूर, बहुत उम्दा पैगाम। इतना सस्ता कर दो निकाह वाह वाह। कि मेरी बेटियां अपने बाप के बुढ़ापे की चेहरे पर झुर्रियां न देखें अल्लाह अल्लाह। और वो ज़ईफ बाप अपनी गुर्बत के सामने अपनी बेटी को बेटी समझे, जिंदा लाश न समझे। क्या बात है। उसको इत्मीनान हो कि मैं गरीब हूं, कोई न कोई रसूलुल्लाह का आशिक मेरी बेटी का मंसूब लेके आ जाए। वाह वाह। और हर गांव के जवानों पर जिम्मेदारी है, वरना कयामत के दिन एक को बलिया भी नहीं छोड़ेगा। लिख लो, एक को नहीं छोड़ेगा। क्या बात।
अगर खून जला रहा हूं, मालूम है तहरीके बेदारी में हमारा एक एक आलिम, एक एक शायर साहब बगैर किसी किराया के, बगैर किसी भाड़ा के। सच है, सच है। अभी मैं दिलबर से पूछ रहा था, बाबू 11 को आप कैसे आओगे? ये बताए मैं राजमहल से चलूंगा, पहुंचूंगा, फिर वापस जाऊंगा पूर्णिया, फिर वापस लौट करके बोकारो पहुंचूंगा, फिर प्रोग्राम करके फिर हजारीबाग पहुंचूंगा। हाँ, जब हमने कहा कि बाबू गाड़ी में कुछ डीजल ले लो, नहीं हजरत अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मौलाना कुतुबुद्दीन नजवी वाह वाह वाह। जो नाजिम है इदारे शरिया, मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी, मुफ्ती अब्दुल जलील सादी, सैयद कामरान, इकबाल दानिश, अलहाज जफर अकील, ये पूरी टीम हजारीबाग में लगी। याद रखना, याद रखना, जिस कौम की आवाम नशे में हो, अगर उसका रहनुमा सो जाएगा ना, हाँ जी, तो उस कौम के बच्चे कभी होश में नहीं आएंगे। बेशक उस कौम के बच्चे कभी होश में नहीं आएंगे। बेशक। और जिस कौम के रहनुमा जागते रहेंगे, उस कौम के बच्चों को कोई बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दे सकता। वाह 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 वाह। आखिरी बात उसका, आखिरी बात उसका, बलिया भी खुशी से खूब फूट फूट के रोया है 4 दिन पहले। उड़ते पड़ते किसी ने हमको एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी। रात को 2 बजे, मौलाना बलियावी जरा देखो। तो जिसने भेजा था मुझे चिढ़ाने के लिए भेजा था, जिसने भेजा था वो चिढ़ाने के लिए भेजा था। गाजा के हॉस्पिटल पर जब बमबारी हुई है, तकरीबन 2,500 हमारे बच्चे, हमारे लोग शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह। उसमें एक बच्चे को ऑपरेशन के लिए बेहोशी की दवा नहीं है, नहीं है जी, और जी। डॉक्टर कह रहा है कि बगैर बेहोश किए ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं है। अल्लाह अल्लाह। क्या ईमान है? वो बच्चा कह रहा है कि डॉक्टर आप फिक्र मत करो, बेहोशी की दवा की हमें जरूरत नहीं है, तुम ऑपरेशन करो, मैं कुरान पढ़ते रहूंगा। हाय हाय। तुम ऑपरेशन करो, मैं कुरान पढ़ते रहूंगा। आपको भूतवाली चीजें लग रहा है कि अगर कुरान की अजमत समझने वाली को कुरान की तिलावतों का मजा समझ जाएगी, तो लाशों के टुकड़े टुकड़े भी होते रहेंगे, तो ये दवा नहीं मांगेगी कि कुरान की आयतें मांगे। नारे तकबीर। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद का हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। आखिरी हिस्सा मत्तीन टाइम खाओ। आप जलसा साल में कीजिए, खूब चंदा कीजिए, एक बजट बनाइए, एक बजट बनाइए। हमारे इलाके के 10 गांव का कोई गरीब का बच्चा अगर हाई स्कूल में टॉप करेगा तो उसका बाप पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो गौसे आजम कॉन्फ्रेंस कराने वाली कमेटी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। मत लंगर बांटो 50 देगा, बंद करो चादर चढ़ाना 2 लाख की,
आज कुर्बानी करो 1.5 लाख का बकरा, वाह बंद करो शादियों में टेंट, बंद करो जमीन पर चादर बिछाकर खिला दो। जी जी बहुत उम्दा। अब आखिरी बात पूछूं कि इस वक्त कुफ्र इजराइल के साथ है जी और ईमान वाले फलस्तीन के साथ है। मुसलमानों तुम बताओ तुम किसके साथ हो? जोर से बोल किसके साथ? जोर से बोल किसके साथ? तो तारीख का हिस्सा तो यही है। और भारत का डीएनए, भारत की मिट्टी कभी कॉमनल नहीं थी, बेशक। न कॉमनल है। पार्टियों का नेता कॉमनल है, भारत कॉमनल नहीं है। इसलिए अपने इलाके में हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की दीवार को कभी दरकने मत देना। और इस तरह के नेताओं की उम्र उतनी ही है जिस तरह से रात भर के रोशनी के सामने फतिंगों की। शाम होते ही रोशनी देखकर निकलते हैं, जी सुबह के उजाले आते ही ये नहीं निकलते, इनका जनाजा निकलता है।